आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो आज क्या हुआ दोस्तों, जो उम्मीद थी वही हुआ। पहले आधा एक घंटा बड़ा क्लियर कट व्यू था कि पहले आधा एक घंटा अगर बाजार थोड़ी एडजस्टमेंट कर ले, थोड़े से डेटा का काम कर ले और उसके बाद ऊपर निकल जाए तो बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग हो सकता है और एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे देखने को भी मिला। और बिल्कुल बाजार ने बिल्कुल 100% आई वुड से कि 100% सेम स्ट्रक्चर बनाया। और 11 बज के समथिंग मिनट्स पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग का भी मैसेज शेयर किया। उसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज शेयर किया क्या हुआ उसके बाद आई थिंक 11:38 का मेरा प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज है और 11:30 का डे हाई है। और डे हाई से शायद कुछ 6 या 7 पॉइंट सिर्फ हम नीचे थे जब मेरा प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज आया फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों ना सिर्फ कोशिश ये है कि आपको एक दिन पहले एडवांस में चार्ट मिल जाए, कोशिश ये भी रहती है कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी एडवाइस कर सकूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बार बार क्या बोलता हूँ मैं, आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। जिन भाइयों ने बहनों ने देखा कि कल ये चार्ट बताया था वो चार्ट कंफर्म कीजिएगा कमेंट में बना के नहीं बना। जिन्होंने फ्री टेलीग्राम पे देखा कि प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज आ गया है वो प्लीज़ कंफर्म करना कि प्रॉफिट बुकिंग की टाइमिंग परफेक्ट थी कि नहीं। उसके बाद बाजार बिल्कुल टोटल साइडवेज हो गया, टोटली साइडवेज। कोई ये नहीं कि कोई पोजीशन अगर बाई चांस होल्ड करके भी बैठा रहा हो तो ऐसा नहीं कि उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, बट एटलीस्ट अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग 11:30 के आसपास या 11:38 AM पे मिल रही है तो आप 3:30 तक 4 घंटे और क्यों होल्ड करोगे उस पोजीशन को। दैट इज़ द पॉइंट। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। आते हैं मुद्दे की बात पे। आज का देखते हैं डेटा। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड विद लो वॉल्यूम्स, एफआईज जाते हुए दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स फ्यूचर, देन इंडेक्स कॉल, देन इंडेक्स पुट, देन स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों कॉलम को मर्ज करके जब ट्रम्प साहब की शक्ल बनाई जाए तो फिर ये वाला कॉलम बनेगा इस कॉलम में। आज थोड़ी सी शक्ल थोड़ी सी अलग सी बनी है, ऊपर देख रहे हैं ट्रम्प साहब। तो ये वो पोजीशन है दोस्तों जो कल के लिए मंडे के लिए कैरी हुई है, माफ़ कीजिएगा। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स इन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 4000 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की, 1,22,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 11 लॉट का सगन डाला डीआईएस ने, ह्यूज क्वांटिटी। दोस्तों ये भी कमेंट में जरूर लिखना कि 11 लॉट क्यों बाई की है डीआईएस ने। कोई ना कोई इनके पास जरूर सीक्रेट खबर है। 38,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 10,000 लॉट बाई किए हैं एफआईज ने, 1,72,000 लॉट अभी शॉर्ट हैं। 6,400 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 11,000 लॉट, ये भी देखिए 11,501 का सगन डाल के गए हैं। 11,501 लॉट इनके हैं। सभी सगन में काम कर रहे हैं आज। इनको भी मैं राउंड ऑफ 10,000 पे किया, 11 पे कर सकता था। तो चलते हैं। प्रोज जो है 11,501 लॉट लॉन्ग है ओवरऑल। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 63,000 लॉट की सेलिंग। थैंक यू सो मच दोज रिटेलर जिन्होंने बेची है ये पोजीशन। 1,36,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। हमारे सब्सक्राइबर ने नहीं बेची होनी चाहिए भाई किसी, हम सारे स्मार्ट मनी हैं, पूरी फैमिली हमारी स्मार्ट मनी है, बात खत्म। 970 लॉट्स लॉन्ग है डीआईएस पे। 30,000 लॉट के करीब एफआईज की बाइंग। नेट सेल खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो गया इनका जो नेट सेल पोजीशन थी, बहुत ही बढ़िया। 34,000 लॉट प्रोज के बाइंग आई आज। 1,36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा भी चेक कर लेते हैं। तो इंडेक्स पुट में भी बाइंग आई है रिटेलर्स की 32,000 लॉट्स की। 2,95,000 लॉट नेट सेल बचा है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 17,000 लॉट एफआईज बाय करके, देखिए पुट भी बाय कर रहे हैं एफआईज, उसको ध्यान देना है। 2,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 49,000 लॉट प्रोज ने सेलिंग करी आज। नेट सेल में आ चुके हैं 8,000 लॉट। बहुत बहुत बधाई सभी को। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स लगभग 10,000 लॉट की बाइंग लौटती हुई एफआईज की। 13,46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स मिक्स टू बुलिश गए हैं क्योंकि 11,000 लॉट्स सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में और 39,000 लॉट लेकिन स्टॉक कॉल बाय कर लिया और 16,000 लॉट के करीब
स्टॉक पुट भी बाय कर लिया। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो कैश मार्केट के अंदर हमारा 1500 करोड़ की बाइंग है, लगभग 1556 करोड़ की DIs की बाइंग है, FIs की 130 करोड़ की बाइंग है, तो लगभग 1700 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं प्रोस और हमारे रिटेलर्स। तो चलिए अब आज की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारी ऑप्शन चेन। निफ्टी को ओपन कर लेंगे हम। निफ्टी क्या कह रहा है, देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, तो बड़ा एक अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल सेटअप। और मेन चीज़ क्या है, 25,000 की जो दीवार थी, तो वो दीवार आज आराम से टूटी, गैप अप खुला बाज़ार, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करी जो हमें चाहिए था, और उसके बाद बाज़ार ने जो है वो क्लोजिंग एक शानदार, मैं कहूँगा, क्लोजिंग दी। हालांकि हमें उम्मीद थी कि 25,200 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे फीलिंग आई कि नहीं, आज शायद टारगेट जो है वो पोस्टपोन हो गया है, तो इसी वजह से मैंने प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज वहाँ पे डाला। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर आप प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज मत डालो करो, बाज़ार रुक जाता है फिर उसके बाद चलना। अब कई लोग कहते हैं कभी कभी जब नहीं डालो तो फिर वो कहते हैं कि सर आपने डाला नहीं, बाज़ार वहाँ से पलट के हम फंस गए, तो किधर जाएं, इत जाऊँ उत जाऊँ कित जाऊँ, बताओ भाई। तो मेरे ख्याल से तो यार मैसेज डालना ही ठीक है, तो जो होना है वो तो होना है भाई, नोबडी इज़ गॉड। और जो मुझे दिख रहा होता है वो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, चाहे मैसेज एक आए पूरे दिन में, लेकिन वो रेलिवेंस का मैसेज हो। फालतू की बकवास मैं करने की कोशिश नहीं करता वहाँ पे। आई ट्राई टू शेयर वैल्यू। मुझे भी पता है यार आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब आते हैं, वापस से बकवास बंद करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये भाई कि 25,000 से अब कोई बाउंस आए, बाय एनी चांस बाज़ार नीचे खुलता है, 25,000 से कोई बाउंस आता है, तो डेफिनेटली हम तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे कंसीडर करेंगे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। 25,040 या मतलब 25,040 या 50 के आसपास से भी कोई बाउंस आता है, तो 25 से कोई बाउंस आए या 25,050 से कोई बाउंस आए, वाई 25,050 लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी पुट सेलिंग हो गई है एंड इट इज़ इवन हायर देन द पुट सेलिंग विच हैपेंड एट 25,000। वहाँ पे 36,000 36,000 लॉट पुट भी किए हैं, यहाँ पे 62,000 लॉट पुट भी किए हैं। तो अगर कोई बाई चांस गैप डाउन खुलता है बाज़ार, जैसे कि आप भी देख रहे होगे, ट्रैक कर रहे होगे, बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, तो 40 पॉइंट इस समय गिफ्ट निफ्टी माइनस में है। तो हम किसी कारणवश 40-50 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो उसके हाई ब्रेक पे ज़रूर हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो एक बहुत और ज़्यादा बढ़िया सेटअप हो जाएगा, क्योंकि आपको माल डिस्काउंट में मिल गया। बट कंपलसरी क्या है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, वो ध्यान रखना है। कई लोग गलती कर जाते हैं, अरे भाई यार डेटा बुलिश बोला था ले लो, 9:15 1 सेकंड भाई ये क्या मेरा बटन खटैक, आपकी कॉल आ गई और ऑपरेटर साहब ने कहा आज तो भाई मैं इसे फंसाऊंगा, और उन्होंने कैंडल खींच दी नीचे की। तो आप जो खुश थे बड़े कि मैं स्टार्टिंग में एंट्री कर गया, तो फिर उसके बाद आप ही जानते हैं कि क्या होता है इन द मनी पुट्स। इसलिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देखिए, वो आप चूज़ कीजिए, आपको 5 मिनट की कैंडल लेनी है, 10 की लेनी है, 15 की लेनी है। मैं रिकमेंड 15 की करता हूँ, या 1 मिनट की लेनी है, या 1 सेकंड की लेनी है, दैट यू चूज़। बट एटलीस्ट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन तो लेके चलो यार। देखो 25,100 पे कितनी अच्छी पुट सेलिंग हुई है, तो बढ़िया है। लेकिन थोड़ी थोड़ी ये पुट्स बाय कर रहे हैं, कहीं इनका प्लान ये तो नहीं। देखिए मैं वो चीज़ भी हाईलाइट करूँगा, थोड़ी थोड़ी पुट्स इनकी इकट्ठी हो रही हैं, वो हो सकता है हेज हो, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को, बट ये अगर हल्की हो रही होती ना यार तो बढ़िया था। थोड़ा स्टॉक फ्यूचर बढ़ रहे होते, इंडेक्स फ्यूचर बढ़ रहे होते, वो नहीं बढ़ रहा। तो कहीं इनका ये प्लान तो नहीं कि भैया थोड़ा बाजार ले जाओ 25, 200, 300 और वहाँ से माला पहना के, टोपी पहना के, पोजिशनल टोपी, वहाँ से फिर लेके आ जाओ 24,900, 24,950 या 24,800, 700 एक बार को लेके आ जाओ। वो प्लान तो नहीं है।
पॉसिबिलिटी है 30-40% उस चीज़ की सेटअप की पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लगता है कोई भी यू टर्न लेना है एक बार इनको थोड़ा सा 25,200 25,300 के बीच में या इसके थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉसेस जो हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के, वो एक बार जरूर खाने का इनके दिमाग में होगी बात, अगर आप ऑपरेटर के दिमाग से सोचो तो। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब बड़ा साफ है भाई कि ये अग्रेसिव सेल भी हो सकती है और अग्रेसिव बाइंग भी हो सकती है स्मार्ट मनी की। करना क्या है, सुबह पहले कंफर्मेशन लेंगे कि बाज़ार 25,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है पहले 1 घंटे के बाद, पहले 1 घंटे के बाद, या 25,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है पहले 1 घंटे के बाद। इस जोन के बीच में पूरी चॉप चॉप दिखाई देगी आपको, वो आपको चीज़ कंफर्म करेगी 1 घंटे के बाद कि भैया ये बाइंग थी या सेलिंग थी। तो ये मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये स्मार्ट मनी की सेलिंग है, बट देखना पड़ेगा कि किस तरीके की ओपनिंग देता है। अभी तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 30-40 पॉइंट में माइनस हो, लेकिन सुबह क्या होगा, सुबह क्या थोड़ी रिकवरी दिखा देंगे क्योंकि इनकी पोजीशन बुलिश है, या क्या होगा, दैट वी विल हैव टू वॉच इन द मॉर्निंग। और 25,000 के नीचे अगर बाजार निकल गया, वहाँ पे उसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे दिया, तो फिर मेरा प्लान बी एक्टिवेट हो जाएगा। मैं वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड तब तक नहीं ढूंढूंगा जब तक वापस 25,000 के ऊपर ना आ जाए और बुलिश कैंडल ना खड़ी कर दे। यहाँ पे कम से कम 15 मिनट की, चाहे किसी तरह का कोई ट्रेडर हो, 15 मिनट की बुलिश कैंडल फिर चाहिए और उसका हाई ब्रेक चाहिए 25,000 के ऊपर ही, तब ही वहाँ पे मैं तेज़ी का ट्रेड लूँगा। तो ये सेटअप बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि 25,000 के नीचे सस्टेन होना विद नेगेटिव प्राइस एक्शन विद बियरिश कैंडल लो ब्रेक इज इमेंस डेंजर, मतलब बहुत बड़ा खतरा है वहाँ पे। वो वहाँ पे पंगा नहीं लेना। डेटा बुलिश है, मैं तो कूदूंगा भाई, ज़्यादा जोश में नहीं आना है, ठीक है भाई भी और बहन भी, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। चलो आगे की ऑप्शन चेंज देखते हैं। सेटअप बिल्कुल क्लियर हो गया, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। मेरी कोशिश खाली डेटा रीडिंग और व्यू नहीं रहती, मेरी कोशिश रहती है कि यार मैं नॉलेज भी देता रहूं आप लोग को साथ में। देखिए इंदा मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही हैं। चलिए अब चलते हैं, कहाँ चलना है, चलना है हमें बैंक निफ्टी 54809। तो 800 के ऊपर तेजी का ट्रेड डेफिनेटली, बहुत सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग, बहुत अच्छा साइन। और 55,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तो मज़ा ही आ जाना है। बाउंस कहाँ से एक्सपेक्ट करना है, अगर बाउंस मिले कोई गलती से 54,500 से या 700 से, किसी भी लेवल से, या फिर 54,800 के ऊपर ही, इन तीनों जगह पे कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तो तेज़ी का ट्रेड लेंगे। जब भी हम नीचे से किसी आती हुई कैंडल के हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेते हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी, अगर डेटा बुलिश भी हो ना, तो लो टू मॉडरेट रखनी चाहिए। पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए बाजार एक बार, तो फिर क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। और शॉर्ट का ट्रेड कहाँ लोगे, 54,500 के नीचे अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो जरूर शॉर्ट का ट्रेड, और बहुत कम क्वांटिटी में 54,700 के नीचे 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल गया, तो वहाँ पे भी 10 से 15 मिनट बैंक निफ्टी के लिए, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड। अगेन क्वांटिटी अल्ट्रा लो, ये ध्यान रखना, शॉर्ट में मेरी क्वांटिटी हर लेवल के नीचे अल्ट्रा लो ही है, और मस्ट 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 है बियरिश कैंडल लो ब्रेक। देखो मैं लगातार क्या बात बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे कुछ चल रहा है, ये लगातार भाई मेरा जो है ना, ये फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है। इसने सबको निफ्टी बैंक निफ्टी को बोल रखा है कि साइड पे हो जाओ, गाड़ी आज तुम्हारा भाई चलाएगा, और यही गाड़ी चला रहा है, और बिल्कुल हिडन तरीके से चला रहा है, बिल्कुल हिडन, मतलब कोई शोर नहीं है, कहीं कोई इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा, कहीं, क्योंकि इसकी ऑप्शंस में ट्रेडिंग तो होती नहीं, तो इसके स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम ज़बरदस्त है। और आप ध्यान से नोट करना, जब जीएसटी की न्यूज़ आई उसके बाद 1-2 दिन फाइनेंशियल सर्विसेज के, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या इन सब के स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिप आया पहले। यानी ऑपरेटर चाचू ने क्या किया, उन्होंने लोगों को थोड़ा सा वो कर दिया, डिस्करेज किया, अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ख़त्म। और उसके 1 दिन 2 दिन बाद मार्केट उसने खींचनी शुरू करी, और तब से आज का दिन है, फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो रुकने को ही
तैयार नहीं है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये गेम खेलते कैसे हैं। पहले ट्रैप खड़ा किया, ट्रैप बनाया कि भैया आप मतलब सब लोग जो है इसको इग्नोर करें, लेकिन हम रोज़ इसको पकड़ रहे हैं, डेली इसको पकड़ रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। इसका जो बॉटम बना है ना, वो बनाया है इन्होंने गैप डाउन खोल करके 4 सितंबर को, जो कि मैंने अभी जस्ट चेक किया। 4 को इन्होंने बॉटम बनाया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रखा है 3-4 दिन, और फिर अब ब्रेकआउट देना शुरू किया। तो यहाँ पे एक बढ़िया गेम हो रहा है। इसके स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए तेज़ी के लिए मेरे हिसाब से, और तेज़ी का बायस यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अगर ये 26,000 के जब तक ऊपर रहता है, 26,000 के ऊपर, तब तक बहुत बढ़िया है, इसमें तेज़ी का मोमेंटम बना रहना चाहिए। ये रोज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं दे आर अवेयर, ठीक है ना। और मिड कैप निफ्टी देखो, तीसरी क्लोजिंग दी है 13,082, 13082। तो ये वेट कर रहा है थोड़ी सी, क्योंकि इसको पंडित जी ने बोला है कि मुहूर्त थोड़ा सा अच्छा आएगा तो आप 13,300 क्रॉस करना, फिर उसके बाद 13,500 क्रॉस करना। सो बट मेरे हिसाब से 13,000 के ऊपर इसमें तेज़ी है, और स्टॉक्स बढ़िया तरीके से ब्लास्ट करते हुए दिखने चाहिए। 13,300 एक बार क्रॉस हो, जो कि पहली रेजिस्टेंस है और टारगेट है मेरा, और 13,500 दूसरी रेजिस्टेंस और टारगेट। उसके बाद 13,500 के बाद आने वाला मज़ा, उसके ऊपर 1-2 क्लोजिंग दे करके एक ब्रेकआउट कैंडल आ गई ना अगर, तो शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हो जाएगा एकदम। चलिए डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसके अंदर इंक्लूड है सारी चीज़ें इन अ सिंगल पैकेज। सारी चीज़ों में क्या है, इंट्राडे के स्टॉक्स कैश में भी देते हैं, स्टॉक्स की ऑप्शंस भी शेयर करते हैं, इंडेक्स के भी ऑप्शंस शेयर करते हैं, इंट्राडे में सारी चीज़ें आती हैं, प्लस फिर उसके बाद BT ST BT के ट्रेड्स देते हैं स्टॉक्स के, प्लस पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड भी देते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ST BT ST सारी चीज़ें एक ही के अंदर हो। उसके अलावा लाइव चार्ट शेयर करते हैं लर्निंग के पर्पज़ से, उसके अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस, उसके अलावा डेटा अगले दिन के लिए कैसा जा रहा है। जैसे आज बताया था कि भैया डेटा जो है वो बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और डेटा लगभग आप देखोगे मिक्स टू बुलिश ही आया है, ज़्यादा पोजीशन हमने चेक कर ली है। तो ताकि, और ये चीज़ शेयर की जाती है 3 से 3.5 के बीच में, ताकि आप अपनी ST BT ST पोजीशंस अलाइन कर सको, एडजस्ट कर सको। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों यहीं से लिंक क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, नहीं तो इसी को कॉपी पेस्ट करके अपने वेब ब्राउज़र में लैपटॉप या डेस्कटॉप से कीजिए। कई लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ सर्च करके जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और वहाँ पे एक भाई बैठा हुआ है, भाई नहीं है, कसाई है कोई, क्योंकि उसने हमारे हैं 12,800 के करीब टेलीग्राम चैनल में मेंबर्स, उसके 32,000 पहुँच गए। 32,000 एक्चुअल में नहीं है, उसने बॉट्स से लगा दिया। अब तो कोई हमारा चैनल सर्च करके जाता है और उसने वहाँ पे बब्बर शेर की भी फ़ोटो लगा रखी है, जो हमारे चैनल की जनरली है, जबकि हमारे चैनल पे टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे लिखा हुआ था MA। तो वो लोग सोचते हैं कि यार वो ज़्यादा असली है, क्योंकि फॉलोअर भी ज़्यादा है वहाँ पे, और ये भी है, और वो अकाउंट हैंडलिंग के भी मैसेज डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है और लोगों को स्कैम कर रहा है। तो भाई उस चैनल में अगर आप ऑलरेडी जुड़े हो तो भाई अभी उसे लीव करो। अकाउंट हैंडलिंग की किसी तरह की हम कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपसे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन हो पा रहा, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो उसे क्लिक करके, तो आप प्लीज़, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, तो आप पहले उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, भैया मैं ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ज्वाइन करा दीजिए। वो आपको कल सुबह के सुबह फर्स्ट थिंग मेरी टीम का टास्क यही होता है कि फ्री टेलीग्राम चैनल में जिसकी रिक्वेस्ट आई है सबसे पहले उनको ऐड करना है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखो, स्कैम से बचो। चलो आते हैं अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भैया इंडेक्स फ्यूचर में नंबर तो बहुत अच्छा है, 10,500 की बाइंग, बट थोड़ा डिसअपॉइंटेड इसलिए कि शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा है, लॉन्ग अभी भी ऐड नहीं हो रहे हैं। तो मेरे लिए ये डेटा अभी भी नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, ये डेटा बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिटेलर्स ने अच्छी खासी कॉल बेची हैं, और स्मार्ट मनी दोनों कॉल बाय करके गए नेट बेसिस पे, और FIs की कॉल राइटिंग भी खत्म हो गई। तो ये डेटा बड़ा साफ साफ बुलिश आ गया।
तीसरी चीज, इंडेक्स पुट का भी डेटा मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेलर्स ने अच्छी क्वांटिटी में पुट लॉन्ग ऐड किए हैं। उनके ओवरऑल नेट पुट सेल हालांकि है, लेकिन फिर भी ठीक है मामला। एफ के पास थोड़ी पुट ज़्यादा है, लेकिन कोई बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं है। हालांकि हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हो कि देखो उनकी कॉल के मुकाबले पुट ज़्यादा बाय है, लेकिन आप देखो कॉल सेल के मुकाबले पुट सेल भी ज़्यादा है। यानी सुबह अगर ये गिफ्ट निफ्टी जैसे अभी नेगेटिव दिखा रहा है, तो सुबह हो सकता है इन पुट सेल के अंदर, पुट बाय के अंदर वो प्रॉफिट बुक करें। और इम्पॉर्टेंट बात, बाउंस के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है कि देखिए प्रोज जो हैं वो हेज करके पुट बेच के गए हैं, यानी डाउनसाइड कैप्ड है। बाजार ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। 25040 से 60 के बीच से अगर मुझे बुलिश कैंडल मिल गई तो एंट्री बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी। और स्टॉक फ्यूचर्स को देखूँ तो थोड़ी सी बुलिशनेस यहाँ दिखाती हुई, तो ये डेटा भी बुलिश, ये डेटा भी बुलिश, तो डेटा के अंदर सारे बुलिशनेस के एलिमेंट्स हैं। तो सेटअप ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। बहुत लेट नाइट वीडियो बना है, लेकिन जैसे आप लोग बार बार बोलते हो कि भैया फ्राइडे को ही बना दिया करो, तो फ्राइडे को ही बनाना था, इसलिए वीडियो तैयार। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बहुत ज़रूरी यार। कमेंट आते हैं 50-60, मेरा दिल उसमें भरता नहीं, मेरा कोटा उसमें पूरा होता नहीं है। मुझे चाहिए कम से कम 200 कमेंट। अब देखो आप कैसे करना है यार, थोड़ा सा मैनेज करो प्लीज़। मैं पूरी जान लगाता हूँ आप लोगों के लिए, पूरे दिल से, पूरी ऑनेस्टी से सारी चीज़ शेयर करता हूँ, तो कमेंट में इतनी कंजूसी क्यों है यार? सोचो यार प्लीज़। ठीक है, चलो मिलते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस वीकेंड, खूब खुश रहो, हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।